इस वक्त हम आए हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम काम्बू गांव में, जो काम्बा सर्कल में पड़ता है। यहाँ के स्थानीय विधायक पर्सी जिलेन साहब भी आए हैं, एडीसी साहब आए हैं, यहाँ के लोकल जेडपीएम और सब जो है गाँव वाला, हेड गाँव बुरा सब आए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब भी आए हैं, कंपनी वाला भी आए हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। जैसे हम सबको पता है, आप सबको पता है, रास्ता का बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं होता है। हर डेवलपमेंट का जो है शुरुआत रास्ता से होता है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये काम्बू गांव हमारे काम्बा सर्कल के एक बहुत ही बड़ा गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है, जहां में लगभग 62 to 64 हाउसेस है और वोटर लिस्ट जो है 600 का आसपास है। लेकिन ऐसे गांव में बरसों से आज तक ब्रिज नहीं है। रास्ता का बात तो आप छोड़ ही दीजिए, आप काम्बा टाउन से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। आप जैसे बगल में, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कैमरा में, एक हैंगिंग ब्रिज है, वहाँ से लोग जो है पेशेंट को लेके जाता है, प्रेग्नेंट वोमेन को लेके जाता है, गांव वाला जो है, बस्ती वाला सब वहाँ से ही जाता है। ये काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आज हमारे साथ सब आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एमएलए साहब से जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ वेलकम करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर, आज आपका एक इंस्पेक्शन प्रोग्राम रखा गया है। हम एज ए यहाँ के आलो के एक मीडिया होने के नाते मैं तारीफ जरूर करना चाहूँगा। इस तरह एमएलए, लोकल एमएलए जो कॉन्स्टिट्यूंसी का बॉस होता है, वो इस तरह प्रोजेक्ट में, पेंडिंग प्रोजेक्ट में विजिट करना, यह आज के समय में बहुत ही अपने आप में एक काबिल तारीफ है। तो आज आपका क्या प्रोग्राम है, आप देखने वालों को बता दीजिएगा। सबसे पहले जो अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को थैंक यू, और आपने यहाँ में आया और कवर किया, और जो ग्राउंड रियलिटी को आपने फोकस किया और दुनिया का सामने में रखा, उसके लिए हम एंटायर लिरमोबा सर्कल, लिरमोबा जो कॉन्स्टिट्यूंसी 27 लिरमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहते हुए कि ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। बरसों से हमारा काम्बू विलेज एक तो खूबसूरत, आपने जैसे कहा कि काम्बू ब्रिज हमारा जो अनकनेक्टेड रहा है, तो हमारा गवर्नमेंट का भी, अरुणाचल गवर्नमेंट का भी, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का और नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट भी एक चाहता है कि हर एक गांव में अभी रास्ता पहुंचना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पॉलिसी है। तो हमारा यहाँ में काम्बू विलेज एक ऐसे है कि इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट आदमी, इम्पोर्टेंट जो विलेज होते हुए भी अब तक अनकनेक्टेड है। तो उसमें हमने बहुत ध्यान में रखते हुए तो इसको ये ब्रिज को किसी भी हालत में पहुंचना है। तो हिस्ट्री तो हम बोलेगा नहीं, हम तो ज़्यादा ये में मीडिया में भाषणबाजी और इसमें जो एडवर्टाइज में हम फॉलो नहीं करता है। हमारा जो आइडल है, जो आइडियोलॉजी है, हम काम करके दिखाना है, चुपके हो या एडवर्टाइज को हम ये ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। तो इसलिए हमने जैसे ही एमएलए का सीट एज्यूम करने का साथ साथ हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर को और जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो रिटायर हो गया, अच्छी जोमिया कातो सर को, उसको भी घर में बुलाया, और यहाँ का एक पविन पादो जी को भी बुलाया घर में। तो उसमें भी हम बुलाए कि हम काम्बू में किसी भी हालत में मेरा समय में ब्रिज बन के पहुँचना चाहिए। तो होते होते फिर कातो साहब तो रिटायर कर गया। अभी जो हमारा नया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यंग एंड एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी यंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया है, दोगनी गियोर जी, तो उनको हम घर में एक बार बुलाया। तो यहाँ का कंट्रैक्टर वो ताई साहब को भी हमने बुलाया। तो हम लोग तीनों ने मिल के हम बात किया कि इसको काम्बू ब्रिज को किसी भी हालत में पहुँचना चाहिए, आप एक समय तय कर दीजिए। तो ये बोलने का साथ साथ में जो कंट्रैक्टर ने सुझाव दिया कि चलो सर, स्पोर्ट में ही बात करके दिखा के, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को दिखा के बात करने से ज़्यादा अच्छा है। तो आज का जो आने का मकसद ये है कि हमने स्पोर्ट में आके ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम दिखेगा। तो इसलिए आज हम यहाँ में आया हुआ। तो उनका कहना था कि 25-26 को मटेरियल पहुँचना चाहिए। तो हमने यहाँ में जब साइट विजिट करेगा तब तो का आदमी यहाँ में वॉक में होगा, काम करता हुआ होगा, ये इनका प्रॉमिस था। पर आज तो बता रहा, इंजीनियर ने बता रहा कि रास्ता में मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में कई बंदरदुआ में रास्ता गाड़ी खराब हो गया, तो उसका वजह से आज स्पोर्ट में आप भी दिखाने नहीं पाया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द, तो हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि ये
10 महीना या 12 महीना का अंदर में ये कंप्लीट होना चाहिए। मैं गाड़ी खुद चला के काम्बू विलेज जाऊंगा। तो काम्बू विलेज अभी इलेक्शन का समय में भी मेरा टाइम बहुत कम होने की वजह से हम काम्बू विलेज नहीं जा पाया। सिर्फ नीचे में लोअर काम्बू में जा पाया, ऊपर में हम अच्छा से विजिट नहीं कर पाया। तो हमने मेरा दिल से ये रिक्वेस्ट किया कि सीरियसली हमने रिक्वेस्ट किया कि मैं अपना गाड़ी लेके काम्बू विलेज चला के जाऊंगा। ये 12 महीना का अंडर में आपने तो 10 समय मांगा तो हमने दिया 12 महीना, तो 12 महीना का अंडर में गाड़ी चलना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये स्पेशल मेरा तरफ में रिक्वेस्ट था और अभी भी रिक्वेस्ट ही रहेगा। तो उसके बाद में हम ये उम्मीद भी करते हैं जब नया जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नया अपना यही मैदान भी तो नया है, तो एक्शन साहब भी नया है, सब योंग है, तो उनको भी हम उम्मीद करते हैं कि आप अभी दिल से ये काम करेगा। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी रास्ता कोई भी जगह अनकनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये हम आपका मीडिया का सब मित्रों और सबको पब्लिक का सामने में हम इंजीनियर को भी ये खुला हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट का साथ साथ में एक डेडलाइन आप थोड़ा बाद में हम लोग मीटिंग भी करेंगे, उसमें एक डेडलाइन दे देने से ठीक है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को यहाँ का जो साइट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर उनसे आप जान लीजिएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बिहाइंड व्हाई इट इज़ बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज स्टॉप, उसको थोड़ा सा आप भी बाद में साइट इंजीनियर भी तो उससे हम नॉलेज भी ले लेंगे और आप भी ले लीजिए। तो सर अंत में सर, जैसे आप विधायक बनने से पहले आप भी एक PWD का ऑफिसर रह चुका है, काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है। जैसे आपने कहा एक्शन साहब यहाँ यंग एनर्जेटिक एक्शन साहब आया है, ए मैडम आया है, साथ ही साथ आप भी नया MLA बन के आया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप तीनों का जुगलबंदी जो है एक नया एक जोश का साथ काम्बू ब्रिज को जल्द से जल्द बना दे। लेकिन सर देख रहे हैं गवर्नमेंट काफ़ी फंड देते हैं, लेकिन जैसे आप आज विजिट किया देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारा जगह है जहाँ में गवर्नमेंट का फंड जरूर पहुँचता है, लेकिन वो जो इन प्रैक्टिकल वो काम नहीं हो पा रहा है। उसको आप इसमें इंजीनियर साहब अभी से हम पूछेंगे, लेकिन इन बर्बल इन्होंने कहा है कि 6 मंथ तक बन जाएगा। अगर 6 मंथ तक नहीं बनेगा तो आप अपना पब्लिक को खास करके काम्बू का पब्लिक को आप क्या आश्वासन देना चाहेगा, आपका तरफ से क्या गवर्नमेंट को अपील करेगा और आपका तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? सर रिक्वेस्ट से होने वाला नहीं है। देखिए ये गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर रहता है। अब जैसे जैसे काम प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे काम आपका आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो इंजीनियर लोग जानते हैं, तो आपने काम नहीं किया तो काम नहीं करके पैसा मांगने से वो आने वाला नहीं। तो आप 1000 साल चला जाए वो आने वाला नहीं, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारा इंजीनियर भी वही है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट ऐसा है, इतना इतना काम चल रहा है, उनका पेमेंट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस टाइप का गवर्नमेंट को देने से यहाँ से प्लेसमेंट चला जाने से गवर्नमेंट तो पक्का दे ही देता है। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसे, और ये तो स्पेशली ये तो सेंट्रल रोड फंड का CRF का है। जैसे आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाएगा वैसे वैसे ये आपका फंड वहाँ से रिलीज़ करता जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ जैसे कि आपका CRF में आपका प्रोग्रेस इसका अगेंस्ट में पर्टिकुलर अगेंस्ट में बोल के फंड आता नहीं, कोई कोई CRF का ऐसे कि कॉमन में आ जाता है। जहाँ में ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है उसी में इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो इसका अगेंस्ट में होने से भी आपका अगर सेपा में एग्जांपल सेपा में बहुत काम अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है तो इसका भी वहाँ में डाइवर्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ में जो है काम जोर से करके दिखाना है। ज़रूरत होने से मतलब बैलेंस में जाना नहीं है। हम मतलब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी बोलता है कि बैलेंस में काम और जो पैसा वो बिल्कुल बैलेंस में जाने के लिए कोशिश नहीं करना है। काम पहले आगे दौड़ना चाहिए, उसके बाद में पेमेंट पीछे पीछे जाना चाहिए, तो भी कॉन्ट्रैक्टर को सक्सेस होगा। नहीं तो गवर्नमेंट से रुकेगा, फिर उसको लेके फिर हम काम करेगा, ऐसे होने से प्रोजेक्ट कभी सक्सेस नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है ये सब ब्रिज बड़ा बड़ा काम में लेने वाला, तो वो लेते समय में कॉन्ट्रैक्टर को भी माइंडसेट में रहना चाहिए कि इसको हम करके दिखाना है। गवर्नमेंट से डिपेंड करेगा नहीं, हम काम करके रखेगा, पैसा जमा होगा, गवर्नमेंट से लेगा। ये विचार लेके काम चलने से, काम आगे के दौड़ने से, फिर पैसा पीछे पीछे आने से काम बिल्कुल सक्सेस होगा। तो इसलिए हम ये फुल्ली उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी बिल्कुल साथ देगा। अगर गवर्नमेंट साथ नहीं देता है तो हम तो विधायक किस लिए, हम तो पूछने के लिए, सरकार को पूछने के लिए, ये तो आपका एरिया है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका अरुणाचल है, तो ड्यूटी बनता है हम लोगों को एरिया को डेवलप करना।
प्लस ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का पॉलिसी है, हर गांव में रास्ता कनेक्टिविटी होना चाहिए। यही है। तो वो मेरा एक पब्लिक से ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इसका काम भी हम खुद मॉनिटर करते रहेगा, फिर बीच में हम जायज़ा लेते रहेगा, इंजीनियर से भी हम ताश में रहते रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर का साथ भी ताश में रहते रहेगा। ऐसे करके अगर कहाँ लिखना पड़ता है, कहाँ में प्रॉब्लम पड़ता है, तो मैं उसमें आगे आ जाऊँगा। थैंक यू सर। तो सर निगिर सर से कुछ जानना चाहेगा सर, जैसे एमएलए साहब ने बताया है हमें, आप यहाँ नया पोस्टिंग आया है, तो सर आपसे हम ये जानना चाहेगा ये चैनल का थ्रू, सर ये प्रोजेक्ट जो है ब्रिज प्रोजेक्ट जो टेंडर कब हुआ था, कौन सा साल में हुआ था? टेंडर तो मेरा ख्याल से 2018-19 को हुआ था। हाँ। सर आपको ये आपका नॉलेज में अगर है तो बता दीजिए, इसका लास्ट कंप्लीशन डेट कब तक है? कंप्लीशन डेट तो 24 मंथ्स का रहता है टेंडर का जी। लेकिन अभी मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया। हाँ, टेंडर पीरियड तो खत्म हो गया। सर इसमें आप ज्वाइन किया है तो प्रीवियस जो आपका जो ऑफिसर था उससे भी सर आप जाना होगा, आप पूछताछ किया होगा, तो आप फाइल भी देख रहा होगा। ये इसका रीज़न सर आपका हिसाब से, यहाँ में हम कुछ लोगों से, हम अभी काम्बू का कुछ लोगों से ऑफ कैमरा में पूछा है, तो डिपार्टमेंट वाला बोलता है ये फंड डिपार्टमेंट फंड नहीं दे रहा है, ये वाला कंपनी वाला, फिर आप डिपार्टमेंट बोलता है कम होने से तो फंड अवेलेबल है। तो सर आप बता दीजिए, आज पूरा गाँव पूरा सब आया हुआ है, आपका हिसाब से इसका क्या रीज़न हो सकता है जो टेंडर जो है कंप्लीशन डेट ओवर होने तक अभी तक, तो ये मेरा हिसाब से तो हम टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये तो 40% ही हुआ है, 60% तो पूरा बचा हुआ है, अब बता दीजिए। नहीं, अभी तक तो यहाँ का काम जो सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया जी, तो हम लोग अभी सुपर स्ट्रक्चर का काम रिमेनिंग है। तो उसके लिए हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्टर को तो हम चीफ इंजीनियर का थ्रू से भी हम बोला है कि आप जो फैब्रिकेशन का मटेरियल को साइड में आप गिरा दो, ताकि हम लोग आपका टावर बैठाकर, लॉन्चिंग टावर बैठाकर इमीडिएटली ये सुपर स्ट्रक्चर को हम लोग बनाना चाहिए। और वो लोग का बोलना वो है कि जब सुपर स्ट्रक्चर का जब डिजाइनिंग करने समय में डिज़ाइन में चेंज हुआ है होने का कारण से आपका 800 MT का स्टील लगना चाहिए था, तो वो बन गया 1000 MT का बन गया, 200 MT का डिफरेंस आ गया मतलब। तो उसका चलते हुए काम थोड़ा सा डिले हुआ है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो उसको हम चीफ को भी हम हाईलाइट कर दिया, एमएलए सर को तो है ही, हमको कोऑपरेट करता है वो, जो भी चीज़ में हम हेल्प मांगने से भी वो हमको हमेशा रेडी रहता है मतलब, ताकि ब्रिज जल्दी बनना है उसका भी वो ड्रीम है मतलब। तो हम लोग तो कॉन्ट्रैक्टर का अभी प्रेशर कर रहे हैं कि आप इमीडिएटली काम को आप स्टार्ट करो और कंप्लीट कर दो, विद इन शॉर्ट टाइम में कर दो बोलकर हम तो उसको जल्द से। सर क्या लगता है आपको कितना महीना में और कितना साल में कंप्लीट होगा? अभी तो वो लोग काम शुरू करेगा और चीफ इंजीनियर भी यहाँ पर, हम चीफ सर को भी बात कर रहे हैं, वो भी इधर विजिट करेगा बोला है। तो हम लोग अभी बात करके एक्शन प्लान अभी हम बनाकर, अभी लॉन्चिंग का ये सुपर स्ट्रक्चर का वर्क है, तो इमीडिएटली वो शुरू करने से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सर आप अपना सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप नाम और कंपनी में आपका क्या पोस्ट है? नमस्कार सर जी। मैं मेरा नाम काजी अली है, मैं आरटीटी एंटरप्राइज का इंजीनियर हूँ। आरटीटी एंटरप्राइज जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनका इंजीनियर हूँ मैं। और जी पूछिए। तो सर जैसे एमएलए साहब का बात आपने सुना, एक्शन साहब का भी बात सुना, तो आपका हिसाब से ये कब तक कंप्लीट होगा? मैं पहले से बोल रहा था कि हम लोग का जो ये काम मिला था 2019 का था जी। उसके बाद हम लोग को, हाँ, उसके 24 मंथ का था, उसके मतलब 23 में था, नहीं 19 को मिला, 21 22 23 चलो 22 मान के चलते। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग को ड्राइंग मिला 2 साल बाद डिले हुआ ड्राइंग में, ठीक है, वही प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद हमने जब इसका आइटम देखा, आइटम में है ना इसका काम, तो आइटम देखा तो कुछ आइटम इसमें नहीं था, तो उसी में हम लोग लेटर करते बातचीत करते अभी जस्ट सॉल्व हुआ है वो। तो सॉल्व होने के बाद हम लोगों ने सामान, तो ये फर्स्ट वाला जो आपका आर्क है, ये सब सामान आ रखा है, सिर्फ इसका टावर आना था, वो भी बंदरदुआ से आज आ गया है। तो आज आने से 2-3 दिन में ये काम चालू हो जाएगा, लेबर भी आ जाएगा। कहाँ में आ गया? आज मतलब बंदरदुआ से आ रहा है, मतलब वो आ रहा था आपका ऑन द वे है, बंदरदुआ से आ रहा है आज ना। तो इसमें से 2 दिन लगेगा पहुंचने में, उसमें लेबर ही मेरा पहुंच जाएगा, पहुंचने से टावर जैसे बढ़ जाएगा तो काम चालू हो जाएगा। तो सर आपके हिसाब से कब तक मेरे हिसाब से तो 6 मंथ में हो जाना चाहिए सर। हो जाना चाहिए। हाँ। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आज सर
नवंबर, जी आज का डेट आप याद रखिएगा, 6 नवंबर 2024 है। नहीं लेबर तो आ जाएगा 1-2 दिन में, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, अभी तक जो हम देख रहे हैं एक भी लेबर नहीं है। नहीं अभी लेबर तो हमारा फांसीगढ़ पे है, इसे सामान के वजह से। आपका हिसाब से तो लास्ट बैठक जब हुआ है, जी। नेक्स्ट टाइम जब सर विजिट करेगा आपका यहाँ तो एमएलए सॉरी लेबर अवेलेबल रहेगा। जी और जी 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 material- जी जी। अब तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए सर, देखिए सर, अरुणाचल में एमएलए के सामने हम बोल रहे हैं वर्किंग सीजन बहुत कम होता है। आप प्लेन एरिया को आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बारिश ज़्यादा होता है। तो यहाँ सितंबर लास्ट से लेके एक दुमादुम दिन रात काम करने का समय होता है। आज नवंबर का 6 तारीख है, आज तक आपका यहाँ तो एक भी लेबर नहीं है, काम हो रहा नहीं है। तो सुनिए सर, सुनिए थोड़ा सा ये सब्र कीजिए। तो लेकिन अभी नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से फिर बारिश शुरू होगा। अब बोलते 6 महीना तक। अब देखिए झूठ नहीं बोलना है, ये मीडिया में हम जा रहे हैं और हम एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट में हम एक बार विजिट करता है हम बार बार विजिट करते हैं। तो आप आज बोल रहे हैं 6 महीना, तो हम 6 महीना से पहले और एक बार आएगा, 6 महीना बाद भी आएगा, तब तक आप बदल जाएगा शायद, कंपनी तो वही रहेगा ना। नहीं, हम देखिए हाईवे में भी मेरा चैनल ने बहुत मेहनत करके नया हाईवे लाने में हम लोग का भी योगदान रहा है। तो हम चाहता है कम्बू भी अपना एरिया है, तो कम्बू ब्रिज को एमएलए जैसे योगदान दे रहा है और यहाँ के लोकल लीडर लोग सब जिला लोग आया है, एक्शन साहब जैसे बोला है, तो आप लोग भी मेहनत करना पड़ेगा। आप और एक बार बोलिए, आप 6 महीना में हो जाएगा ना, और एक समय लीजिए। बार बार आप जब भी मीडिया आता है ना, आप लोग का क्या होता है, हम आप करम मत पाइए, जितने भी आपका साइट इंजीनियर होते हैं होना चाहिए, हो जाना चाहिए। ऐसे बोल के आले स्टेडियम भी अभी पेमेंट सही से हो जाएगा ना, पेमेंट के लिए एमएलए है, उसके बाद मतलब काम तो हो जाना चाहिए 6 महीना में। 6 महीना फिर से बोल रहे 6 जी महीना जी ना? जी एकदम आज सर नवंबर, नवंबर 6 है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक हो जाएगा। जी एकदम, अगर मौसम साथ दिया तो हो जाएगा सर। नहीं, मौसम तो यहाँ में हम बोला है ना, मौसम तो आपका मौसम तो अभी काम करने का मौसम है। गर्म दिन में तो दुमादुम अभी बारिश आएगी। जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ ना, अभी हुआ, ये 24 को सॉर्ट आउट कितना हुआ। ओके, तो कितना लेबर आ रहे हैं? अभी 10 आदमी आ रहा है। 10 से हाँ, ये टावर पहले खड़ा करेगा ना सर, उसमें भी टाइम लगेगा। टावर बीच में भी पीआर में भी टावर है 2, उधर भी 2 टावर है, इधर भी 2 टावर है। उसके बाद वो खड़ा होने के बाद ही आपका रोप बनेगा, उसमें से आप फिर आपका फैब्रिकेशन होगा। आपका यहाँ काम करते समय बस्ती वाला का तरफ से, काम्बा एरिया का तरफ से लोकल आदमी कोई प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं ऐसे तो कुछ ना प्रॉब्लम ना 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 प्रॉब्लम दे रहा है तो एडीसी साहब भी आया हुआ है, तो सब साथ दे रहा है, एमएलए साथ दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ दे रहा है, तो आप लोग तो बहुत पीछा हो रहा है। नहीं, वही इसकी वजह से हो गया पीछा ना सर। ड्राइंग एक तो लेट मिला, 2 साल बाद मिला, उसके बाद कुछ आइटम नहीं था, जैसा मेन आइटम इसका सस्पेंडर होता है। आइटम तो कंपनी का आइटम कौन देना है? नहीं, जिसका बीएक्यू में है ना सर, हम लोग का आइटम रेट में है ना। ड्राइंग गलती दिया हाँ, उसको हाँ, समझ हाँ, गया, हाँ। लेकिन आइटम तो आप लोग जो आरटीटी कंपनी वाला तो लेना पड़ेगा ना। नहीं, जैसा कौन लेना पड़ेगा? जैसा इन्होंने बीओक्यू दिया था ना, क्या दिया था? टेंडर बीओक्यू बिलो क्वांटिटी दिया था हाँ, ना, हाँ। उसमें आइटम होता है जी। सर। तो इसमें मेन आइटम 2-3 आइटम नहीं था, ओके। तो उसके वजह से ये थोड़ा लेट हो गया। ओके ओके, उसको अप्रूव करते ये 24 को अप्रूव टेक्निकल हुआ कारण से है। मतलब जी लेट जी हो गया। जी जी तो अभी मतलब अभी कंप्लीट, अभी तो सब कुछ क्लियर हो गया है, अब सिर्फ काम करना है। अभी कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम है? नहीं, तो आप इनके साथ और नहीं सर, और नहीं है, और सब नहीं। कुछ सब क्लियर हो गया है। जी 24 को क्लियर हो गया, 24 अक्टूबर को ना। जी। हाँ, अभी ये सिर्फ काम करना है। तो kambuni ka tasin dolo niya na lidram to plan dolo niya ako men katakem kalau head ka mai। अच्छा ये हमारे साथ कम्बू गांव के हेड गांव बोरा भी जुड़ा हुआ है। अब नो काम नहीं हुए, Ngo kam na mormi ni no. नो कम्बू दोलो ही आई Am kambo dolo to. ब्रिज का खमा इंगुन सिंका दुआई Am. मान आई मार दो भी दुआई मेडिकल प्रॉब्लम दिखदारी हिंदी में लग दो Men पेमा kan दुसार सिंता बना ana. अजी को मिनट की हिंदी बना आई नरुवा तद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इन तद नरुवा तद आई आप लोग का हम ब्रिज देख रहे हैं, बहुत दिकदारी है। हम तो पैदल ही नहीं चल सक रहे, बाइक जा रहे हैं ना, तो बीमार बच्चा को, बीमार औरत को, प्रेग्नेंट लेडी को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाते? आप हेड गांव बुरा होने के नाते ये ब्रिज मोगोर मानम के कारण आप लोग को कितना तकलीफ हो रहा है, तो बताइए थोड़ा। Am. Ngono he hilo inaga ngunga 27 lemo ba MLA ngunga bridge dinaim ne ajo me pending nama me na pending nang na kakatab an ngun aliba me dak in me government ke ngun foundation it works in 1819 ok sanction nang ngun ge 1819 ok na मुन दिया तंगुनम काम्बुदोल ने 3 साल का अंदर ब्रिज बना के आई कॉन्ट्रैक्टर हिन ओगे तो ओके डिपार्टमेंट एंड इंजीनियर की देशन ये तो इनालो 3 साल आरा होगुन पूरा कंप्लीट आई हमने में काले ला ये को नम काम आज का पामा इला गुनी दोलु के तरफ लक्ष्य बोर्ड प्रेशर भी क्या है कॉन्ट्रैक्टर हम सिंह गोगदुम लासन कलामेन वक्सन कादू ओके इंजीनियर गो एग्जीक्यूटिव
Makato ma lekar sar ke saat lain corporate la mego ikato ile ikun isa pasal over do koi ennu mangun sun majib dog do nun kadu kambute ngunu 27 lerba bo ekta ek dolpom ken lok hisab lok yom nguga single village lok highest population bi 27 lerma ba emidla ngunuga सिर्फ काम्बू नहीं है बोंग ने तो बोंग ने सिंगल नहीं बरेंगे कादू तो सन 150 हाउस को कादू उनके बेमार जार तोंगना मान में माजिबे प्रॉब्लम दो इजा इना के देदेन पीएमजी वाई के देदेन एकता बजा को आज को मपेक दिन में आई अभी तोरा माने 1-2 साल गब तोरा माने इमरजेंसी जामसन अलग कभी लेके आता है मैक्सिमम उन तल के बेमार जार नाम एक मारा मोला जैसे माने ये बना के गुनु बेगे कोला बेलेला ये ब्रिज क्रॉस करने का बाती गाड़ी में करके उन मेडिकल भी जाता है इनमें प्रॉब्लम तो गुनु बहुत प्रॉब्लम मिल रहा है अन्य मंगुन सिंह चाहे तो इस जगह गुनु एमएलए नेशन मेंडिना काम्बोजोल कहीं नाम साथ भी दिया होगा नहीं भी जिमान लक्ष्य नहीं जुला पाई लेकिन अब तो नेता बन गया लीडर बन गया सबका लीडर हो गया उनमें गुनु कोई माने मुहिम सिंह आल्दो गुनु है ब्रिज का जिला याद का पगला है दी माने इगर दो भाई इमीडिएट बे इज दो बे हमला विजिट जिनम सिन आमुन सिन अलबे कॉर्पोरेट दाक मुहिम सिन इजरू कानो इज इलेक्टेड लीडर मेंबर को आई इन मन तो अपू का 27 लेर का पब्लिक का एक अब्बे का को ओक नो लीडर के ड्यूटी हम सिन माने इदला अलबे गुनम हिम ने पगला एक साल ऑक्शन ए इजबोला अल्दमला ngokana ngokada oke akhirnya nangok kontraktor हमसन तंगी सा कामा mana iruam interest ame imabe ngoga padusar inango kadu oke मुल्क बजे लोग दे मा डिपार्टमेंट दे इतना हिम्मा सीजन को कादू उन गए नंगो तो ऐसे माने अतना प्लाट इन लाको गरम दिन इनको हमारे ओक समय लो कामी के मैंगल पेंडिंग दो तो विंटर सीजन आला को इससे कमती ले इत समय लो खुदा हमबे मन इतो में साल बितिला इगेला कान में 10-15 साल मले में हम कादू मुन के इनंगे एक्टिविटी को कान में ना एमने में हम भी प्लगी मा मुनसिन मेकादू मुन हाई लेवल लेसन इंडिविजुअल सेम कार्यक्रम में प्रोग्राम को मुकाबले इगेला मुनसिन पहला वाला को मैं इलेक्शन आपके इजब ये दो इन मकान में हिज गवर्नमेंट टेशन मेंदो पैसा को तम गेला एडिशन फंड को लाजबे का एमएम अल्दोई पैसा जब तक बचा है हिमसिन काम में इगेला माने काम के हिसाब लोग डिपार्टमेंट लोग केलेमिकल पैसा पाले पलेगी दो इनको मैं एडवांस को क्वेश्चन मौसिंग तोरा माने केबाक्सिन गवर्नमेंट तो एडवांस क्वेश्चन मैं डिपार्टमेंट में दो प्रैक्टिकली काम वर्क इल्ला प्ला कोयम तारीख दो एडवांस में जिना रिक्स काम आम दो मुन पैसा आबाद जिला में इनमें काम के प्रोग्रेस हिसाब लोग उनका पेमेंट दान अमदु कोई इनको ना मैं इला इगेला इज ही मुन गए सिन पेंडिंग ला दो के इज 5 साल बेसी दुको 3 साल का गारंटी दिया था गवर्नमेंट के इनालेशन 3 साल अरालो एकदम कंप्लीट हमला जितो आई इनमें इज 5 साल करानी दो इनमें उनो काम बोदला माजवा दुकला यदंग ना के उनो हो के सीनियर एरिया लीडर के दम सिन और सीनियर मेंबर के दम सिन सिटीजन के दम और केंगो एमएलए ने नो सिन अजिगो पावर लो आकुनाई हिम ने मदुंग मदुंग गेला उनगे हिलो कंबे माने कादुम दोला याद का पगला है दे क्विक बा माने इगोर जितबा अमला इजबा का अमला ngो मेंदागला हो लेटर थैंक यू तो ये हमारे यहाँ के कंबा सर्कल के अपर कंबा में अपर कंबा के जेडपीए में जिला परिषद मेंबर है सर आप यहाँ के कम्बू के भी यहाँ के लोकल हैं आप कम्बू गांव से हैं तो आपको पता है क्योंकि प्रोजेक्ट जब आया था तब से आप दौड़ रहे हैं आपको भी पता है जो फॉर्मर एमएलए का साथ आपने भी मिलके बहुत इस ये में प्रोजेक्ट में हाथ लगाया है तो आज यहाँ लोकल एमएलए आपका एमएलए साहब आया है तो आप भी साथ में हैं तो इस कम्बू ब्रिज को इतना देरी क्यों हो रहा है कुछ सब ब्रीफ में बता दीजिएगा। ऐसा है कि अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ मैं तो कम्बू का हूँ और मेरा नाम दामले नेरी मैं यहाँ का पहले अंचल समिति मेंबर रहा और फिलहाल मैं जेडपीएम हूँ यहाँ का ही है तो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए जब से मैं पंचायत में आया तब से इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है बोलकर मेरा बहुत दौड़भाग हुआ है इवन मैं दिल्ली तक गया हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए और वहाँ मैं दिल्ली गवर्नमेंट से नोट भी लेकर आकर अरुणाचल गवर्नमेंट को बातचीत किया है बहुत मेरा आना जाने का बहुत
टाइम दिया उसमें। उसका बाद मेरा कैश इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पे। इवन देन जब फाउंडेशन स्टोन था उसका एक्सपेंडिचर मैंने सबको बेयर किया है। तो ऐसे करके ये प्रोजेक्ट को हमने सक्सेस किया। मैं ये प्रोजेक्ट जो है मेरा स्पेशल लगता है। तो इसको सक्सेसफुल करने के लिए बहुत समय लगा। मैं अभी 2 बार अंचल समिति होके अभी मेरा जेडपीएम समय में भी खत्म नहीं होगा जैसा लग रहा है। कंपनी को हमें आपको डायरेक्ट हिट मार रहा है। लेकिन मेरा जितना तो मेरा जानकार है, मैं तो हमेशा पास में हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ में टच में हूँ, उसका बाद डिपार्टमेंट का साथ, कॉन्ट्रैक्टर का साथ टच में है। इसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पीडब्ल्यूडी है और कॉन्ट्रैक्टर आरटीटी है। उसका बाद इसको डिजाइन एंड ड्राइंग किया है ईस्टर्न इंजीनियरिंग कंपनी। तो उन लोग का तालमेल नहीं होने का कारण से जैसे कॉन्ट्रैक्टर पहले बताया, उस कारण से अभी तो फिलहाल वो लोग फाइनलाइज नहीं कर सक रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट देरी हो रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट को बोलने से मेरा काम बहुत प्रोग्रेस है। जैसे आपको बेने में पाया में हुआ था वो तो 10, 15, 20 साल लगा है। मेरा यहाँ में सिर्फ 5 साल हो रहा है। मेरा लीडरशिप में हम बहुत इंजीनियरिंग का साथ, डिपार्टमेंट का साथ, कॉन्ट्रैक्टर का साथ बात करके आगे बढ़ाने दिया है। तो उस दिन भी आपको 24 अक्टूबर मंथ तो एक्शन साहब ने एक लेटर दिया है कि कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको थोड़ा अभी उन लोग वो जैसा बताया है कि कुछ आइटम नहीं डाला है बोल कर, टेक्निकली नहीं डाला बोल कर। ये अब पब्लिक को भी, मेरा गांव का लोगों को भी मैं बता रहा हूँ। उन लोग डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर लोग मिलकर सिर्फ 24 को फाइनल हुआ है। 24 को फाइनल होने का बाद एक्शन साहब भी हमको बताया है, कॉन्ट्रैक्टर भी हमको फ़ोन करके बताया है कि हम लोग 27, 28 को माल भेज रहा है। तो शायद अभी गोरगांव से बंदरदुआ तक पहुंच गया, एकदम आधा मतलब 80%, 90% रास्ता तो आ ही गया, पहुंचने वाला ही है। 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, ब्रिज तो बन जाएगा। और मैंने हमारा सीएम साहब ही इसका आपको पीडब्ल्यू मिनिस्टर है, सीआरएफ तो और भी एमएलए साहब तो मालूम है सीएम का हाथ में है। तो मैं 1 महीना पहले सीएम साहब को मैं और फॉर्मर एमएलए न्यामर करबक जी हम दोनों जाकर मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए भी हम टॉक किया है। और हमने उसको बताया है कि मेरा काम्बू का गाँव बुरा लोग, पब्लिक लीडर लोग आपको मिलने आएगा। उनको बताया तो होगा, कभी मिलने आने से भी अच्छा है, लेकिन मेरा तरफ से फुल हम उसको आपको साथ दे देगा। जब प्रोजेक्ट शुरू किया है तो प्रोजेक्ट ख़त्म करना मेरा गवर्नमेंट का ड्यूटी है, करेगा बोला है। तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हम उम्मीद रखता है, जैसे कंपनी वाला ने भी बोला, एक्शन साहब ने भी बोला और जया का जेडपीएम ने भी बोला 6 महीना तक वो समय मांगा है, 6 महीना का अंदर पूरा बन जाएगा बोला है। तो हम उम्मीद रखता है 6 महीना नहीं होने से भी कम से कम 8 महीना का अंदर, 1 साल अंदर जैसे भी बने। और हम एमएलए सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आज जैसे विजिट किया है इसी तरह हर प्रोजेक्ट में आप बीच में विजिट कीजिएगा। हम उम्मीद रखता है ताकि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट जो है पूरा जो है सफल रहे। तो सभी को धन्यवाद।